हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। फाइनली बीसीईसी ने अपने सेकेंड राउंड का सीट अलॉटमेंट जारी कर दिया है। जिस भी बच्चे का एडमिशन हुआ है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाएंगे। जिन बच्चे का एडमिशन नहीं हुआ है वो ये सोच रहे हैं कि मेरा मॉपअप राउंड में एडमिशन होगा या नहीं होगा, तो उनके लिए सेकेंड राउंड में कितना कट ऑफ गया है उसका पूरा डिटेल में हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे आप चेक कर सकते हैं और आपका बीसीईसी में कितना रैंक है, मॉपअप राउंड तक कितने रैंक तक एडमिशन होगा, वो हम आपको इस वीडियो में पूरा डिटेल में समझाएंगे। क्या क्या होता है, मॉपअप राउंड की काउंसलिंग कैसे होती है, उस पर नेक्स्ट वीडियो आप सबों के लिए आएगा। वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। अगर पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि आने वाले हर एक वीडियो के अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके। फर्स्ट और सेकेंड राउंड का कट ऑफ जो है वो देखने के लिए कि कितने रैंक तक एडमिशन हुआ है, आपको क्या करना है, बीसीईसी के ऑफिशियल वेबसाइट पर आना है। यहाँ पे आपको डाउनलोड के सेक्शन में देख रहे हैं, डाउनलोड के सेक्शन में यहाँ पे आइएगा, कंबाइंड फर्स्ट सेकंड राउंड कट ऑफ ऑफ बीसीईसी ज्वाइन, ठीक है। कंबाइंड फर्स्ट कट ऑफ ऑफ एग्रीकल्चर है, सीवीएमबी वालों के लिए है। तो यहाँ पे बीसीईसी पर सिंपली आपको कर देना है क्लिक। जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो आपका ज्वाइंट कट ऑफ रैंक है वो यहाँ पे एक PDF बीसीईसी ने जारी किया है, वो आ जाएगा, ठीक है। तो आपको इसको चेक कैसे करना है, तो चेक करने के लिए यहाँ पे देखिए आपका कॉलेज जो है वो लिखा गया है, कोर्स नेम जो है वो यहाँ पे लिखा गया है, कैटेगरी यहाँ पे लिखा गया है, ओपनिंग रैंक, ठीक है, यहाँ पे लिखा गया जाता है, क्लोजिंग रैंक यहाँ तक, कैटेगरी रैंक यहाँ तक। अगर आप अनडिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका कोई भी कैटेगरी रैंक काम नहीं करेगा, UR लिखा रहेगा। अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको अपने कैटेगरी का जो रैंक है वो देखना है। तो चलिए हम आपको एक जो है वो देख के मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि आप देखिए यहाँ पे BSc नर्सिंग DMCH में दरभंगा में कितने रैंक अनरिजर्व रैंक वालों स्टूडेंट का एडमिशन हुआ है। तो यहाँ पे देखिए अनरिजर्व कैटेगरी से है। अनरिजर्व का ओपनिंग रैंक जो एक हुआ था ना, एक रैंक से स्टार्ट हुआ था और क्लोज हो गया था 570 रैंक तक। जिस बच्चे ने चॉइस फिल किया होगा 570 रैंक से पहले, उनका एडमिशन जो है वो हो गया होगा, ठीक है। सेकेंड राउंड तक की मैं बात कर रहा हूँ। मॉपअप राउंड में क्या होगा कि अगर मॉपअप राउंड में इससे 570 वाले से बच्चे कम अगर इंटरेस्ट अगर नहीं दिखाए होंगे BSc नर्सिंग में, अगर मॉपअप राउंड में 570 से कम वाले जाते हैं तो 570 वालों से कम का एडमिशन जो है वो होगा, नहीं कि 570 के बाद का एडमिशन होगा, ठीक है। जो जिनका रैंक कम होगा 570 से उनका एडमिशन होगा। ऐसे ही आपको चेक करना है कि किस कॉलेज में किस कैटेगरी के वाले स्टूडेंट का कितने रैंक तक एडमिशन हुआ है, ठीक है। उसके बाद मैं वीडियो में आगे ये भी बताऊंगा कि मॉपअप राउंड में कितने रैंक तक एडमिशन जो है वो हो सकता है कैटेगरी वाइज। अगर आप किसी भी यूट्यूबर आपको ये कह रहा है ना कि भैया आपका 5000 रैंक है, 10,000 रैंक है, मैं आपका एडमिशन हो जाएगा, तो इस चक्कर में आप बिल्कुल मत फंसिएगा। आपको यूट्यूबर फंसाने की कोशिश कर रहा है। हाँ, अगर आपका मिनिमम जो है 3000 4000 से रैंक कम है, क्योंकि एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग और डेयरी टेक्नोलॉजी का सबसे ज़्यादा कट ऑफ जाता है। मैं अनरिजर्व की बात करता हूं तो 4000 रैंक तक उनको एडमिशन जो है वो मिल जाता है। और अदर कैटेगरी की बात करें तो उसका भी कट ऑफ कम जाता है। अगर डेयरी टेक्नोलॉजी और एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग को हटा दिया जाए तो 1100 से 1200 रैंक जाते जाते जो है सारे सीट जो है वो फुल हो जाते हैं। 1100-1200 से ऊपर वालों रैंक का एडमिशन जो है वो नहीं होता है। तो वीडियो को पूरा देखिए, मॉपअप के कट ऑफ का अंदाज़ा आपको चल जाएगा और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। चलिए मैं आपको दिखा देता हूं। यहाँ पे देखिए फार्मेसी का जो सीट है वो दिया गया है, 2 कॉलेजेस हैं, एक है MIT मुजफ्फरपुर और एक है GPI गुलजारबाग, जिसमें आप देख सकते हैं MIT मुजफ्फरपुर में जो है वो फार्मेसी अब नहीं होता है। जो सीट थे उसको GPI गुलजारबाग में ट्रांसफ़र कर दिया गया है। तो जो टोटल सीट है वो 100 है। वहीं अनरिजर्व सीट जो है वो देख सकते हैं कितना है, 40 सीट है। SC कैटेगरी का 16 सीट पर एडमिशन होगा। वहीं ST का 1 सीट पर एडमिशन होगा। EBC का 18 सीट पर एडमिशन होगा। BC कैटेगरी का 12 सीट पर एडमिशन होगा। RCG का 3 सीट पर एडमिशन होगा। EWS डिसेबल कोटा का सिर्फ 10 सीट पर एडमिशन होगा। वहीं DQ का 5 सीट जो है वो उनके लिए रखा गया है। वो SMQ कोटे के लिए एक भी सीट नहीं है, ठीक है। तो कितने रैंक तक एडमिशन मिल सकता है, आप लोगों को किसी जालसाज के चक्कर में नहीं फंसना है, वो मैं आपको इस वीडियो में पूरा बताने वाला हूँ। तो ये फार्मेसी का हो गया। और यहाँ पे देखिए
सीट अवेलेबल फॉर द मेडिकल स्ट्रीम, ये मेडिकल स्ट्रीम के लिए है जिसमें फिजियोथेरेपी, बैचलर ऑफ थेरेपी है, ठीक है, बीओटी है, जिसमें यहाँ पे देख सकते हैं अनरिजर्व का 8 सीट है, एससी का 3 सीट है, ईबीसी का 4 सीट है। जहाँ पे डैश लगा हुआ है सोच लीजिए कि उसके पास जो है वो सीट नहीं है। अगर किसी काउंसलिंग के बाद किसी अदर कैटेगरी का सीट बच जाता है तो उनको जो है वो सीट दे दिया जाता है। वहीं पे पब्लिक हेल्थ इंस्टीट्यूट पटना में बैचलर ऑफ लेबोरेटरी का 20 सीट है टोटल, जिसमें कि देख सकते हैं कि कैटेगरी वाइज कितने सीट दिए गए हैं। टोटल सीट 80 है, जिसमें कि जनरल का 32 सीट है, एससी का 13 सीट है, एसटी का 1 सीट है, ईबीसी का 14 सीट है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं बीएससी नर्सिंग के टोटल जो है वो 300 सीट है, जिसमें अनरिजर्व का जो है 24 आप 5 कर लीजिए, एसटी कैटेगरी का मात्र 3 सीट है। ईबीसी का देख लीजिए कितने 10-10 सीट है सभी कॉलेजेस में। बीसी कैटेगरी का 7 से 8 सीट है, ठीक है। टोटल हो गया 56 के अप्रॉक्स सीट है। आरसीजी का देख लीजिए 10 के अप्रॉक्स सीट है। वही ईडब्ल्यूएस का 30 के अप्रॉक्स सीट है और डिसेबल कोटा का जो है वो 15 से 16 सीट है, ठीक है। मैं कट ऑफ भी बताने वाला हूँ कि मॉप अप राउंड तक किनको कितना रैंक तक एडमिशन मिल सकता है। देखिए उसके बाद एग्रीकल्चर का जो है वो 15% सीट जो होता है वो आईसीआर के कोटे से चला जाता है। तो यहाँ पे कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन है। बीसीसी में बच्चों क्या है ना कि सीट बहुत कम है, सीट बहुत कम है, इसलिए कट ऑफ बहुत कम जाता है। कोई गड़बड़ी नहीं होती है काउंसलिंग में। जो कहते हैं कि फर्जीवाड़ा हुआ है तो ऐसा कोई फर्जीवाड़ा जो है वो नहीं होता है। यहाँ पे देख सकते हैं बायोटेक का हो गया, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का हो गया। तो चलिए हम आपको ले चलते हैं कट ऑफ की ओर। टोटल जो सीट है ना बच्चा, वो सीट है आपको 1100 के अप्रॉक्स सीट ही है, ठीक है। तो यहाँ पे ये कट ऑफ है, ठीक है। ये कट ऑफ रैंक जो है मैंने एनालाइज करने के बाद बनाया है 4-5 सालों का। अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, अगर आपको बीएससी नर्सिंग कॉलेज में मैं कैटेगरी वाइज रैंक बताने वाला हूँ, ये मॉप अप राउंड का कट ऑफ भी हो सकता है, ठीक है। वहीं आपको सेकेंड राउंड में कितना कट ऑफ गया है वो जब आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कीजिएगा, ये पीडीएफ मैंने अपने टेलीग्राम चैनल में भेज दिया है, तो देख सकते हैं यहाँ पे कैटेगरी दिया गया है मिस अनरिजर्व ओपनिंग रैंक, मिस सेकेंड राउंड में कहाँ से स्टार्ट हुआ था एडमिशन होना और क्लोज किस रैंक तक एडमिशन हुआ है। देखिए ये आपका कैटेगरी रैंक दिया हुआ है। ओपन रैंक तो सभी को मिला होगा और कैटेगरी रैंक भी जिस सिर्फ जनरल के छोड़ के जो किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उनको कैटेगरी रैंक जो है वो यहाँ पे मिला होगा। मैं मॉप अप राउंड तक का कटअप जो है वो बताने वाला हूँ, वीडियो को पूरा अच्छे से ध्यान से देखिएगा। अगर आप बीएससी नर्सिंग के लिए काउंसलिंग करा रहे हैं तो अनरिजर्व का 600 रैंक तक एडमिशन हो सकता है। वही बीसी कैटेगरी का 400 रैंक से ज़्यादा कटअप जो है वो नहीं जाता है, 400 रैंक तक है। तो आप इंतज़ार कर सकते हैं मॉप अप राउंड का, आपका एडमिशन जो है वो हो सकता है। बीसीईसी से कोई भी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन जो है वो नहीं होता है। वहीं ईबीसी कैटेगरी की बात करें तो 260 रैंक तक एडमिशन हो सकता है। ईडब्ल्यूएस 170 रैंक तक, एससी कैटेगरी का 170 रैंक तक, एसटी कैटेगरी का 15 रैंक तक एडमिशन होगा। बच्चा ये ऐसे हो रहा है ना क्योंकि सीट की संख्या जो है ना वो कैटेगरी वाइज डिवाइड किया गया है, ठीक है। उसके बाद सीट भी बहुत कम है, इसीलिए कट ऑफ जो है वो बहुत कम जाता है। अगर एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग और डेयरी टेक्नोलॉजी को हटा देना तो 1100-1200 से रैंक वालों के ऊपर वालों रैंक का एडमिशन नहीं होता है। मैं अनरिजर्व रैंक की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। और कैटेगरी रैंक भी मैंने बताया, यहाँ बता रहा हूँ, हर एक कोर्स का मैं बताऊंगा। आरसीजी कैटेगरी का 280 रैंक तक एडमिशन होगा, डिसेबल कोटा का 100 रैंक तक होगा। अगर आप बीएससी नर्सिंग के लिए काउंसलिंग करा रहे हैं, अगर आपका इतना रैंक है, आप लोग स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। मॉप अप राउंड के बाद आप इस वीडियो को फिर देखिएगा मैंने क्या कहा है और क्या हो रहा है। ये सत्य है, सीट नहीं है इसलिए कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाता है। वहीं हम बीएससी एग्रीकल्चर की बात करें, अनरिजर्व का 600 रैंक तक एडमिशन होगा, बीसी कैटेगरी का 300 रैंक तक, ईबीसी कैटेगरी का 270 रैंक तक, ईडब्ल्यूएस का 150 रैंक तक एडमिशन होगा। वहीं एससी कैटेगरी की बात करें तो 120 रैंक तक एडमिशन होगा। एसटी का जो है कुछ सालों में बहुत कम रैंक पर एडमिशन हुआ है, नहीं भी हुआ है। अगर आपका काउंसलिंग के बाद सीट बच जाता है तो एसटी कैटेगरी को दिया जाएगा। आरसीजी कैटेगरी का 180 रैंक तक एडमिशन होगा, डिसेबल कोटा का 120 रैंक तक होगा एडमिशन। और एग्रीकल्चर में बच्चों एक चीज़ और है कि 8 से 10 सीट जो है वो बच जाते हैं। तो क्या होता है, जो एग्रीकल्चर कॉलेज सबौर है ना वो खुद काउंसलिंग करवाती है। आप जो फॉर्म ऑनलाइन किए हैं उसी के बेस पर आपको क्या करना होगा, एक और फॉर्म सबमिट करना होगा, देन काउंसलिंग होगी और आपका एडमिशन होगा। पिछले साल मानिए तो बीसी के 900 रैंक तक एक बच्चे का एडमिशन जो है वो मेरा स्टूडेंट था, उसका हुआ है, भोला पासवान
शास्त्री कॉलेज जो पूर्णिया में है उस कॉलेज में एडमिशन हुआ है। तो आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल, टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े रहिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो ये हो गया बीएससी एग्रीकल्चर का। वहीं हम नेक्स्ट कोर्स की बात करें तो बैचलर ऑफ फार्मेसी का। फार्मेसी का कितना सीट है मैंने बता दिया है पहले आपको। अनरिजर्व का 900 रैंक तक एडमिशन होगा, बीसी कैटेगरी का 450 रैंक तक। ईबीसी कैटेगरी का बात करें तो 300 रैंक तक एडमिशन होगा, ईडब्ल्यूएस का 160 रैंक तक एडमिशन होगा, एससी कैटेगरी 180 रैंक, एसटी 15 रैंक, आरसीजी 300 रैंक और डिसेबल कोटा का 70 रैंक। बच्चों अगर आप किसी यूट्यूबर को पैसा दे रहे हैं ना, इससे ज़्यादा रैंक है तो आप फंस जाओगे। काउंसलिंग कराने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, कोई यूट्यूबर कोई तीर नहीं मार लेता है। हाँ, एक चीज़ और होता है वहाँ पे, अगर आपको ये पता है ना कि भैया कितने रैंक तक किस कॉलेज में सीट अलॉट हो सकता है, तो अगर आपका ज़्यादा भी रैंक है तो आपको कॉलेज मिल जाएगा, अपग्रेड करके आप अच्छे कॉलेज में जा सकते हो। यहाँ पे आपको किसी काउंसलर की ज़रूरत जो है वो पड़ सकती है, ठीक है। उसके बाद एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की हम बात करें तो सबसे ज़्यादा कट ऑफ जो है वो इसी का जाता है। 4,500 रैंक तक अनरिजर्व वालों का एडमिशन होता है, बीसी कैटेगरी का 1700 तक, ईबीसी का 1100 तक, ईडब्ल्यूएस का 700, एससी का 550, एसटी 50 रैंक तक, आरसीजी 1500, डिसेबल कोटा का 120 रैंक तक एडमिशन जो है वो हो सकता है। उसके बाद डेयरी टेक्नोलॉजी की बात करें तो डेयरी टेक्नोलॉजी का भी कट ऑफ जो है वो हाई होता है, इसके लिए मैथ जो है वो कंपलसरी है। यहीं 400 रैंक तक अनरिजर्व वालों का एडमिशन होगा, बीसी कैटेगरी का 1700, ईबीसी 1100, ईडब्ल्यूएस 800, एससी 600 और एसटी कैटेगरी का बहुत कम सीट पर एडमिशन होता है, 2-4 सीट पर एडमिशन होता है। आरसीजी का भी वही हाल है, एक गर्ल्स की रिजर्व कैटेगरी है ये। डिसेबल कोटा का 130 रैंक तक जो है वो एडमिशन हो सकता है। वहीं हम एमएलटी की बात करें तो एमएलटी में 1000 रैंक तक एडमिशन होगा, बीसी 500, ईबीसी 300, ईडब्ल्यूएस 200, एससी 170, एसटी 17, डिसेबल कोटा 70 और आरसीजी का ना के बराबर सीट पर उनका एडमिशन होता है। वहीं हम फिजियोथेरेपी की बात करें तो अनरिजर्व 350, बीसी 200, ईबीसी 150, ईडब्ल्यूएस 100, एससी 70, एसटी ना। उसके बाद डिसेबल कोटा का 15 सीट, आरसीजी 70 सीट। अगर आपका इतना रैंक है जो मैं बता रहा हूँ ना, आप इसको नोट करके रख लीजिए। मैं बार बार कहता हूँ इसको नोट करके रख लीजिए, इससे ज़्यादा वालों रैंक का एडमिशन नहीं होगा। अब थोड़ा बहुत ज़्यादा हो सकता है, अगर मैंने यहाँ पे 300 बताया है तो 350 बताया है तो 370 हो सकता है, 80 हो सकता है, 500-700 नहीं हो सकता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए बीओटी रेडियो इमेजिंग ऑफ्थेल्मिक टेक बायोटेक का जो कट ऑफ है वो अनरिजर्व का 1000 जाएगा, बीसी का 500 तक एडमिशन हो सकता है। ये रैंक बता रहा हूँ मैं, नंबर नहीं बता रहा हूँ, रैंक बता रहा हूँ, ठीक है। ये अनरिजर्व रैंक जनरल वालों के लिए, जो किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उनको ये कैटेगरी रैंक चेक करना है, ठीक है। बीसी कैटेगरी का 500, एससी का 210, एसटी 5 रैंक तक एडमिशन होगा, ईबीसी 320, डिसेबल कोटा 15, ईडब्ल्यूएस 200, आरसीजी का 300 तक एडमिशन होता है। क्योंकि बच्चा इसलिए कट ऑफ ज़्यादा जा रहा है ना, क्योंकि सीट बहुत कम है, ठीक है, इसलिए ऑब्वियस सी बात है कट ऑफ जो है वो ज़्यादा जाता है। हॉर्टिकल्चर का अनरिजर्व 600 तक एडमिशन होगा, एससी 130, बीसी कैटेगरी का बहुत 2-4 सीट पर एडमिशन होगा। उसके बाद एसटी कैटेगरी का भी वही हाल है, ईबीसी 270, ईडब्ल्यूएस और डिसेबल कोटा का भी सेम हाल है, 2-4 सीट पर एडमिशन होता है उनका। उसके बाद आरसीजी का 200 रैंक तक एडमिशन जो है वो हो सकता है, ठीक है। जो भी बच्चे को कहीं कोई प्रॉब्लम होता है तो हमारे एक्सपर्ट से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, ये 2 नंबर दिया गया है, ठीक है। आपको इंस्टेंट रिप्लाई जो है वो मिलेगा। अगर आपका अच्छा रैंक है तो आप हमारे एक्सपर्ट से कांटेक्ट करके काउंसलिंग भी करा सकते हैं, ठीक है। बहुत मिनिमम चार्ज में आपको बेस्ट काउंसलिंग प्रोवाइड करके दिया जाएगा। अगर आपका अच्छा रैंक है तो अच्छे से अच्छे कॉलेज में एडमिशन के लिए हमारी एक्सपर्ट की टीम जो है वो आपकी काउंसलिंग में टिल मॉपअप राउंड के बाद भी कुछ सीट बच जाते हैं तो वहाँ आपकी काउंसलिंग में हेल्प करने वाली है। ये जो बहुत सारे यूट्यूबर हैं ये बता रहे हैं कि काउंसलिंग में फर्जीवाड़ा हुआ है, तो बच्चों बिल्कुल ऐसा नहीं है, कोई फर्जीवाड़ा नहीं हुआ है। आपके सामने जो है बीसीसी ने यहाँ पे देखिए जॉइंट रैंक का कितने रैंक तक एडमिशन हुआ है वो रख दिया है कि इतने रैंक तक एडमिशन हुआ है। सीट बहुत कम है इसीलिए कट ऑफ जो है वो बहुत कम जाता है। आप लोग ये दिमाग से निकाल दीजिए, ठीक है, कि मेरा एसटी कैटेगरी से मैं बिलोंग करता हूँ 500 सीट पर एडमिशन हो जाएगा, तो बिल्कुल नहीं है। कैटेगरी वाइज सीट डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, उसी सीट पर आपका एडमिशन होना है। अभी बीसीईसी का सेकेंड राउंड का
रिजल्ट आया है, मॉप अप राउंड की काउंसलिंग कैसे होगी, उसमें कैसे सीट अलॉटमेंट होता है, जिन बच्चों को सीट नहीं मिला है वो कैसे पार्टिसिपेट करेंगे, जिन बच्चों को सीट मिल गया है उनको मॉप अप राउंड में जाना है तो वो क्या करेंगे, इस पर पूरा डिटेल में वीडियो आने वाला है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसी तरह से प्यार बनाए रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।